नमस्कार दोस्तों, नॉन स्टॉप न्यूज हेडलाइंस में आपका स्वागत है, जिसमें आज के मुख्य समाचार बड़ी खबरें लेकर के आए हैं। जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जेडीयू विधायक को जनता ने दूसरी बार बनाया बंधक। राबड़ी देवी बोली इसलिए घर से बाहर नहीं निकलते हैं नीतीश कुमार। जी हाँ दोस्तों, बिहार से ये बेहद बड़ी खबर आ रही है, जहाँ पर जेडीयू विधायक को जनता ने बंधक बना लिया। इसी के साथ दूसरी खबर में आपको बताएंगे कि सीएम नीतीश को दी तेजस्वी यादव ने खुली बहस की चुनौती, कहा भ्रष्टाचार का भीष्म पितामह। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चिराग पासवान ने फिर से बढ़ा दी है नीतीश कुमार की मुश्किलें, और फिर सीएम नीतीश कुमार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बिहार सरकार कोरोना और बाढ़ से निपटने में फेल हो गई है। तो दोस्तों, बिहार में अपनी ही सरकार एनडीए के साथ मिलकर चल रही है, और इसी में चिराग पासवान अब जेडीयू को कोस रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार की सरकार फेल हो चुकी है। तो हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे दोस्तों। इसी के साथ दिन भर के मुख्य समाचार बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि इस बार बिहार के चुनाव में जेडीयू और बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए, और कमेंट में बताइए कि बिहार में किसकी सरकार बनने वाली है। रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। जेडीयू विधायक को जनता ने दूसरी बार बनाया बंधक। राबड़ी देवी बोली इसलिए घर से नहीं निकलते हैं सीएम नीतीश कुमार। जी हां दोस्तों, बिहार में कोरोना महामारी व बाढ़ की त्रासदी के बीच सत्ताधारी पार्टी के नेताओं को फजीहत का सामना भी करना पड़ रहा है। ऐसा ही एक वाकया बुधवार को दरभंगा जिले से सामने आया है। यहां जेडीयू विधायक शशि भूषण को क्षेत्रीय दौरे के दौरान उनके विधानसभा के क्षेत्र के लोगों ने उन्हें दोबारा बंधक बना लिया। जानकारी है कि विधायक को पहले उनकी क्षेत्रीय जनता ने बीते 30 जून को भी बंधक बना लिया था। उस दौरान भी विधायक शशि भूषण की तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल हुई थी। इस बार भी हो रही है। साथ ही सत्ताधारी पार्टी को फजीहत का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी है कि दरभंगा जिले में कुशेश्वरस्थान विधानसभा क्षेत्र की लोग विधायक इससे इस बात को लेकर गुस्से में है कि उन्होंने क्षेत्र में विकास कार्य तो किए नहीं है, वह अब विधानसभा चुनाव सर पर आ गया तो वो विधानसभा क्षेत्र में दौरा करते नजर आ रहे हैं। सत्ताधारी पार्टी के विधायक शशि भूषण हजारी अपने विधानसभा क्षेत्र कुशेश्वर स्थान के दौरे के दौरान बरहमपुर पंचायत में स्थित पटवार घाट पहुंचे हुए थे। इस दौरान विधायक को वहां लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ गया। बताया जाता है कि लोगों ने उनके खिलाफ नारेबाजी भी की। इसके बाद लोगों ने विधायक शशि भूषण की कार खोली और इसके बाद विधायक को अपशब्द बोलते हुए गाँव में एक स्थान पर बैठा लिया। बताया जाता है कि करीब 4 घंटे तक विधायक शशि भूषण को वहां ग्रामीणों द्वारा बंधक बनाकर रखा गया। इसके बाद इस मामले की पुलिस को किसी तरह सूचना मिली, फिर वहां पुलिस पहुंची और जेडीयू विधायक शशि भूषण को जनता के कब्जे से मुक्त कर दिया। दोस्तों, आप इस खबर में अपनी राय जरूर कमेंट करें। हर खबर में आपकी राय बहुत जरूरी है, और इस वीडियो को लाइक करें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम नीतीश को दी तेजस्वी ने खुली बहस की चुनौती, कहा भ्रष्टाचार का भीष्म पितामह। जी हां दोस्तों, बिहार गोपालगंज में 509 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ बंगरा घाट पुल की अप्रोच सड़क के टूटने के बाद अब नीतीश सरकार पर विपक्षी पार्टी के नेता तेजस्वी यादव काफी हमलावर हैं और नीतीश कुमार सरकार पर जमकर आरोप लगा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीते कुछ सालों में सड़क निर्माण विभाग में जोरदार भ्रष्टाचार हुआ है और राजस्व की लूट हुई है, जबकि नीतीश कुमार चुपचाप बैठकर तमाशा देख रहे हैं। इतना ही नहीं, तेजस्वी ने नीतीश को खुली बहस करने का न्योता भी दे दिया। तेजस्वी यहाँ नहीं रुके, उन्होंने सड़क निर्माण में गड़बड़ी करने का आरोप लगाते हुए नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग तक कर डाली। तेजस्वी ने कहा कि बिहार के लोगों का पैसा बहाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अभी बांध बह जाता तो कभी चूहा काट लेता है। उद्घाटन करने जाना था लेकिन पुल धंस गया। अब सवाल करें तो कहते हैं कि बयानबाजी करते हैं। इतना ही नहीं, तेजस्वी ने नीतीश कुमार को भ्रष्टाचार का भीष्म पितामह तक कह डाला। तेजस्वी ने नीतीश कुमार को आमने सामने आकर बहस करने की खुली चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा कि उद्घाटन से पहले पुल टूट गया, अब जल्दबाजी में ठीक किया जा रहा है। अब तक करोड़ों अरबों रुपया भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। पहले भी पुल टूटा और आज फिर टूट गया। हम सवाल पूछते हैं तो ये जवाब नहीं देते, बचते हैं और नीतीश कुमार उद्घाटन करने जाते हैं। क्या तब ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है? इसके बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार या तो इस्तीफा दें या फिर मुझसे खुली बहस करें। बताते चलें कि आज टूटे इस पुल को बनाने में 509 करोड़ की राशि खर्च हुई है। ये पुल सारण को चंपारण और तिरहुत से जोड़ने वाला 1506 मीटर लंबा पुल है। 15 मीटर चौड़ाई वाले इस पुल को बनाने में 6 साल 4 महीने लगे हैं और इस पुल के शुरू होने से 6 जिलों की करीब 8 लाख की आबादी को आने जाने में सहूलियत मिलेगी। लेकिन फिलहाल यहाँ इसको लेकर राजनीति हो रही है। दोस्तों, आप इस खबर में अपनी राय जरूर कमेंट करें। हर खबर में आपकी राय बहुत जरूरी है, और इस वीडियो को लाइक करें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
चिराग पासवान ने फिर सीएम नीतीश को लिया आड़े हाथ, कहा बिहार सरकार कोरोना और बाढ़ से निपटने में फेल। जी हां दोस्तों, लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने आरोप लगाया कि बिहार सरकार कोरोना संकट और बाढ़ से निपटने में फेल हो रही है। बिहार में बाढ़ को लेकर बिहार वासी हर साल ऐसी तस्वीर देखते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15 साल से सत्ता में हैं, उन्हें अच्छा खासा अनुभव है, फिर भी क्या बदलाव आया। चिराग पत्रकारों से बातचीत में एक बार फिर राज्य की अपनी ही एनडीए सरकार पर हमलावर दिखे। कहा बिहार अभी चुनाव के लिए तैयार नहीं है, समाज का पिछड़ा वर्ग अब भी तकनीक से बहुत दूर है और बिहार के सभी समाज के बीच वर्चुअल रैली के जरिए नहीं पहुंचा जा सकता है। दोस्तों, आप इस खबर में अपनी राय जरूर कमेंट करें। हर खबर में आपकी राय बहुत जरूरी है और इस वीडियो को लाइक करें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। विधानसभा चुनाव के पहले बेरोजगारी का मुद्दा गरमाया। यूथ कांग्रेस ने मुख्यमंत्री से नियुक्तियों को भरने की रखी मांग। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव के पहले बेरोजगारी के मुद्दे पर सियासत गरमाने लगी है। युवा कांग्रेस ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने मांग रखी है। बिहार यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गुंजन पटेल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखते हुए राज्य के अंदर खाली पड़े पदों पर जल्द नियुक्तियों की मांग की है। युवा कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री के सामने मांग रखी गई है कि बिहार में बढ़ती हुई बेरोजगारी दर को देखते हुए खाली पड़े पदों पर नियुक्तियां की जाए। गुंजन पटेल ने कहा है कि बिहार की आबादी का एक बड़ा हिस्सा विकट परिस्थितियों से गुजर रहा है। कोरोना वायरस दोहरी मार ने सबकी कमर तोड़कर रख दी है। सीबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में बेरोजगारी दर लगभग 46 से 49% के बीच में है। ऐसे में राज्य के अंदर बढ़ते बेरोजगारों की संख्या को देखते हुए अविलंब खाली पड़े पदों पर नियुक्ति की जानी चाहिए। युवा कांग्रेस का अध्यक्ष ने बिहार में शिक्षक नियुक्तियां प्रक्रिया में हो रही देरी और साथ ही साथ अन्य सरकारी पदों पर नियुक्ति को लेकर सरकार से जल्द फैसला लेने की मांग की है। दोस्तों, आप इस खबर में अपनी राय जरूर कमेंट करें। हर खबर में आपकी राय बहुत जरूरी है और इस वीडियो को लाइक करें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अधीर रंजन बोले राजस्थान संकट बीजेपी के लिए सबक, खरीद फरोख्त की राजनीति नाकाम। जी हां दोस्तों, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने बुधवार को कहा कि राजस्थान के राजनीतिक संकट के समाधान से भाजपा की खरीद फरोख्त की राजनीति को गहरा संकट लगा है। सचिन पायलट जैसे युवा नेताओं को पार्टी का भविष्य बताते हुए चौधरी ने भाजपा को अपने ही खेल में हरा देने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के राजनीतिक कौशल की सराहना की। उन्होंने कहा राजस्थान प्रकरण ने इस मिथक को तोड़ दिया है कि भाजपा और उसके हथकंडों को नहीं पराजित किया जा सकता है। खरीद फरोख्त की भाजपा की राजनीति नाकाम हो गई है। चौधरी ने कहा यह देखना आनंददायक था कि भाजपा इस डर से अपने ही विधायकों को दूसरे राज्यों में भेज रही थी कि वे कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा को उनके ही खेल में हराया जा सकता है और राजस्थान इसका एक उदाहरण है। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य ने कहा अशोक गहलोत के राजनीतिक कौशल ने भाजपा को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। मैं बहुत खुश हूं कि सचिन पायलट राजस्थान लौट गए हैं। घटनाक्रम साबित करता है कि हम किसी भी संकट को सौहार्दपूर्वक हल कर सकते हैं। सचिन पायलट जैसे नेता हमारी पार्टी के भविष्य हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या राजस्थान के राजनीतिक गतिरोध के समाधान से पार्टी में राहुल गांधी का कद ऐसे नेता के रूप में बढ़ा है जो संकटों का हल कर सकते हैं। चौधरी ने कहा कि उन्होंने 2018 में कर्नाटक में सरकार के गठन के दौरान ही अपनी क्षमताओं को साबित कर चुके हैं। चौधरी ने कहा राहुल गांधी को अपने नेतृत्व कौशल को साबित करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने 2018 में कर्नाटक सरकार के गठन के दौरान यह साबित कर दिया जब उन्होंने भाजपा के मुंह से जीत छीन ली। कुछ लोगों के विश्वासघात के कारण हमने 2019 में भाजपा के हाथों सत्ता खो दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी राजस्थान संकट के हल में अहम भूमिका निभाई। दोस्तों, आप इस खबर में अपनी राय जरूर कमेंट करें। हर खबर में आपकी राय बहुत जरूरी है और इस वीडियो को लाइक करें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में कांग्रेस की मांग, कोरोना काल में आम उपभोक्ताओं के बिजली माफ करेगी योगी सरकार। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बिजली दरों में बदलाव की चर्चा के बीच यूपी कांग्रेस ने बिजली दरें सस्ती करने व कोरोना काल के दौरान आम उपभोक्ताओं के बिजली के बिल माफ करने की अपील की है। कांग्रेस की यूपी चीफ अजय लल्लू ने प्रस्तावित नई विद्युत दरों के प्रस्ताव को आम जनता के साथ धोखा करार देते हुए इस कदम को प्रदेश की जनता बोझ बढ़ाने वाला कदम बताया है। द प्रिंट से बातचीत में अजय लल्लू ने कहा कि योगी सरकार बिजली की दर बढ़ाकर आम जनता पर और मुसीबतें बढ़ाने का काम करने जा रही है। लल्लू के मुताबिक आम जनता कोरोना महामारी से परेशान है। ऐसे में बिजली दरों को बढ़ाए जाने से उसकी आर्थिक कमर टूट जाएगी। उन्होंने योगी सरकार से मांग की है कि आम उपभोक्ताओं को राहत के वास्ते सरकार को कोरोना काल का बिजली माफ करना चाहिए।
जिन बेचारों की नौकरी चली गई वे कहां से बिजली का बिल देंगे? कोरोना के कारण कितनों ने अपनों को खो दिया, इनमें कई के आर्थिक हालात ठीक नहीं, वे कैसे बिजली का बिल दें? कांग्रेस ने इसको लेकर पहले भी अभियान चलाया है, आगे भी चलाएगी। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद की सिफारिशों पर यूपी इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी को ध्यान देना चाहिए, जो बढ़ी बिजली दरों को कम किए जाने की सिफारिश कर रही है। अजय लल्लू ने कहा कि योगी सरकार कॉर्पोरेट घरानों को और बिजली कंपनी के हाथों की कठपुतली बन चुकी है। उन्होंने योगी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता ध्वस्त कानून व्यवस्था, कोरोना और बाढ़ से पीड़ित चल रही है, सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। योगी सरकार को नींद से जागना चाहिए और लोगों की सेवा करनी चाहिए, जो ध्वस्त हो गई प्रशासनिक व्यवस्था के कारण भीतर से हिल गई है। बता दें कि इससे पहले प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट करके यही मांग की थी। प्रियंका ने लिखा था, जनता कहती है यूपी में बिजली की दरें कंपनियों के फायदे के लिए बढ़ाई गई है। यूपी राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद की तरफ से घरेलू फिक्स्ड चार्ज व कॉमर्शियल न्यूनतम चार्ज खत्म करने व किसानों के लिए बिजली दरों में कमी किए जाने की मांग एकदम जायज है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। बता दें कि यूपी में बिजली दर प्रस्ताव पर उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने उत्तर प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं की तरफ से उनकी आपत्तियों सहित बिजली दरों का शेड्यूल विद्युत नियामक आयोग अध्यक्ष को भेजकर जनहित में बिजली दरें कम कराने की रिक्वेस्ट की है। उपभोक्ता परिषद ने शेड्यूल में घरेलू, ग्रामीण और शहरी विद्युत उपभोक्ताओं और किसानों की बिजली दरों में कमी दर्शाते हुए इसे लागू करने की मांग की है। इसी के समर्थन में अब कांग्रेस पार्टी उतरी है। दोस्तों, आप इस खबर में अपनी राय जरूर कमेंट करें। हर खबर में आपकी राय बहुत जरूरी है और इस वीडियो को लाइक करें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश का बीजेपी पर हमला, बोले कोरोना महामारी से निपटने के लिए अब तक कोई नीति नहीं बना सकी सरकार। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्य में कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों पर चिंता जाहिर करते हुए योगी सरकार पर आरोप लगाया कि वह इस महामारी से निपटने के लिए अब तक कोई नीति नहीं बना सकी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, खासतौर पर लखनऊ की हालत चिंताजनक बनी हुई है। इस महामारी से निपटने के लिए राज्य सरकार कोई नीति नहीं बना सकी है। भाजपा सरकार पर लगाया ये आरोप। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाते हुए कहा, संकट की स्थिति इसलिए भी है कि भाजपा सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान नहीं दिया। समाजवादी पार्टी सरकार में जितने मेडिकल कॉलेज बने, MBBS की सीटों में बढ़ोतरी हुई, भाजपा ने उसके आगे कुछ नहीं किया। 108 और 102 एम्बुलेंस सेवा बर्बाद कर दी गई। अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था की गई थी। आज सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था भी चरमरा गई है। उन्होंने कहा कि लखनऊ में कोविड-19 के मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन अस्पतालों में बिस्तर सीमित संख्या में ही हैं। SGPGI, KGMU और राम मनोहर लोहिया अस्पताल के पास काफी बिस्तर है, लेकिन कोरोना वायरस मरीजों के लिए चंद बिस्तर ही आरक्षित किए गए हैं। SGPGI, KGMU और राम मनोहर लोहिया अस्पताल की बिस्तर क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो रहा है। दोस्तों, आप इस खबर में अपनी राय जरूर कमेंट करें। हर खबर में आपकी राय बहुत जरूरी है और इस वीडियो को लाइक करें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा का हर चौथा, दिल्ली का प्रत्येक पांचवा व्यक्ति बेरोजगार, नौकरियों पर फिर मंडरा सकता है खतरा। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन खुलने के बाद बेरोजगारी दर में तेजी गिरावट दर्ज की गई थी, लेकिन यह एक बार फिर बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक इस समय देश में बेरोजगारी दर 7.93% हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी ज्यादा है। इस समय शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी दर 9.65% और ग्रामीण क्षेत्र में 7.13% हो गई है। शहरों में जुलाई माह के अंत तक बेरोजगारी दर 10% के करीब थी, जिसमें कुछ कमी आई है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर एक बार घटकर यह दोबारा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली सरकार ने अपने जॉब पोर्टल के जरिए बताया था कि उसके यहाँ काम के अवसर ज्यादा हैं, जबकि नौकरी चाहने वालों की संख्या कम है। सरकार के मुताबिक उसके पास उपलब्ध नौकरियां 9 लाख से ज्यादा थी, जबकि नौकरी चाहने वालों की संख्या लगभग 8.5 लाख के करीब थी। लेकिन CMIE के आंकड़े इस बात की तस्दीक नहीं करते हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक राजधानी दिल्ली में बेरोजगारी दर 20.3% तक पहुंच गई है, यानी हर 5वें व्यक्ति को नौकरी की तलाश है। हरियाणा में 24.5% बेरोजगारी दर की गई है, यानी यहाँ लगभग हर चौथे आदमी को नौकरी की तलाश है। पंजाब में भी 10.4% लोगों के पास कोई नौकरी नहीं है। दोस्तों, आप इस खबर में अपनी राय जरूर कमेंट करें। हर खबर में आपकी राय बहुत जरूरी है और इस वीडियो को लाइक करें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी के निधन पर हर कोई स्तब्ध। प्रियंका गांधी बोली, हम सबके लिए अपूरणीय क्षति। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के सीनियर प्रवक्ता राजीव त्यागी का हार्ट अटैक से निधन हो गया। उनके इस आकस्मिक निधन से सभी को स्तब्ध करके रख दिया। कुछ देर पहले ही वो एक न्यूज चैनल पर डिबेट कर रहे थे। उनके निधन से राजनीति गलियारे में शोक की लहर है। राजीव त्यागी की पहचान एक तेज तर्रार प्रवक्ता के तौर पर थी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ता श्री राजीव त्यागी जी की आकस्मिक मृत्यु मेरे लिए एक व्यक्तिगत दुख है, हम सबके लिए अपूरणीय क्षति है। राजीव जी विचारधारा समर्पित योद्धा थे। समस्त यूपी कांग्रेस की ओर से परिजनों को हृदय से संवेदना। ईश्वर उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। कांग्रेस के सीनियर प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, निःशब्द, एक सबसे प्यारा दोस्त, एक अन्यथक साथी, एक छोटा भाई, एक प्रतिबद्ध कांग्रेसी खो गया, चला गया, बिछड़ गया। तुम्हारा स्नेह और सुगंध सदा महकेंगे। अलविदा मेरे दोस्त, जहां रहो चमकते रहो। दोस्तों, आप इस खबर में अपनी राय जरूर कमेंट करें। हर खबर में आपकी राय बहुत जरूरी है और इस वीडियो को लाइक करें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। वाराणसी, कोरोना मरीजों की बढ़ी टेंशन, कई डॉक्टरों ने दिया अपने पद से इस्तीफा। जी हां दोस्तों, वाराणसी में कोरोना वायरस की महामारी से जनता त्रस्त है। हर दिन सामने आ रहे नए मामले नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। आम आदमी की कौन कहे, जीवन बचाने की जिम्मेदारी जिस स्वास्थ्य महकमे के कंधे पर है, उसके अधिकारी भी कोरोना वायरस के शिकार हो रहे हैं। ऐसे हालात में वाराणसी के स्वास्थ्य विभाग में असंतोष अब खुलकर सामने आ गया है। वाराणसी जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सभी प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के प्रभारियों ने पद से इस्तीफा दे दिया है। जिले सभी पीएचसी और सीएचसी के प्रभारियों ने बुधवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी दफ्तर पहुंचकर सीएमओ डॉक्टर वीबी सिंह को सामूहिक इस्तीफा सौंप दिया। पीएचसी और सीएचसी के प्रभारियों ने आरोप लगाया कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन में सामंजस्य नहीं है। चिकित्सा अधिकारियों ने डिप्टी कलेक्टर पर धमकी देने का भी आरोप लगाया है। प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों ने कहा है कि डिप्टी कलेक्टर अनावश्यक दबाव बनाकर कार्य करवा रहे हैं। उनका आरोप है कि कोरोना के नोडल अधिकारी डिप्टी कलेक्टर ने 9 अगस्त को एक पत्र लिखा था, जिसमें अब तक किए गए कार्यों को अपर्याप्त बताया गया था। डिप्टी कलेक्टर ने अनावश्यक दबाव बनाते हुए सभी प्रभारियों को दोषी ठहराया और लक्ष्य पूरा न होने को आपराधिक कृत्य बताते हुए मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दी। दोस्तों, आप इस खबर में अपनी राय जरूर कमेंट करें। हर खबर में आपकी राय बहुत जरूरी है और इस वीडियो को लाइक करें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रामविलास का बड़ा बयान, चिराग में सीएम बनने की क्षमता, मेरे साथ साथ नीतीश भी हो रहे पास्ट। जी हां दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी के नेता व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि उनकी पार्टी कोरोना संक्रमण और बाढ़ की वजह से फिलहाल बिहार विधानसभा चुनाव के पक्ष में नहीं है। पार्टी चुनाव आयोग से अपनी बात कह चुकी है। भावी मुख्यमंत्री को लेकर एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि चिराग पासवान में मुख्यमंत्री बनने की क्षमता है। लालू और नीतीश के साथ खुद मैं भी पास्ट हो रहा हूँ। भविष्य युवा पीढ़ी का ही है। भावी मुख्यमंत्री पद के लिए अक्सर चिराग के नाम की चर्चा को लेकर एक समाचार चैनल के साथ बातचीत के क्रम में रामविलास पासवान ने कहा कि चिराग में मुख्यमंत्री बनने की क्षमता है। वैसे यह भी सही है कि मैं खुद, लालू प्रसाद और नीतीश कुमार अब पास्ट हो रहे हैं। भविष्य युवा पीढ़ी का ही है। हालांकि उनकी पार्टी को अभी जल्दबाजी नहीं है। अगले विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दल की हैसियत से एलजेपी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चेहरा मान रही है। रामविलास पासवान ने आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़कर उक्त बयान नहीं दिया है। रामविलास पासवान ने कहा कि बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। बाढ़ में लोग जान बचाने के लिए ऊंची जगहों पर पलायन कर रहे हैं। जीवन का खतरा सबसे बड़ा मामला है। ऐसे में थोड़े दिनों के लिए चुनाव को टाल दिया जाना चाहिए। उनकी पार्टी का मानना है कि चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए। हर व्यक्ति को वोट देने का मौलिक अधिकार है। इसके लिए चुनाव को टालना जरूरी है। बिहार में कोरोना की जांच और इलाज की व्यवस्था के संबंध में उन्होंने कहा कि जो व्यवस्था होनी चाहिए वह नहीं है। जिस तरह से दिल्ली में ध्यान दिया गया, उसी तरह से बिहार में भी ध्यान देने की जरूरत है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में स्वास्थ्य सेवा का ढांचा पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, तेजस्वी यादव। जी हां दोस्तों, बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति कैसी है, इसकी तस्वीर आए दिन सामने आती रहती है। हालांकि सरकार लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने की बात स्वीकारती है। इस बीच कोरोना और बाढ़ से कराह रहे बिहार की स्थिति को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बार बार सरकार पर अपने सवालों के जरिए निशाना साध रहे हैं। इसी क्रम में तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी पर निशाना साधा है। तेजस्वी ने लिखा, बिहार में स्वास्थ्य सेवा का ढांचा पूरी
पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। अपंग स्वास्थ्य सेवा प्रणाली ने लाखों लोगों के जीवन को खतरे में डाल दिया है। 15 साल के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सुशील मोदी का अब अपनी बेशर्म विफलताओं पर क्या कहना है। इससे पहले सोमवार को आरजेडी सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने भी ट्वीट करके बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर नीतीश कुमार सरकार पर निशाना साधा था। लालू यादव ने लिखा, बिहार के अस्पतालों में रुई और सुई भी मिल जाए तो भगवान का शुक्रिया अदा कर देना रे भाई। दरअसल बिहार में करीब 16 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं, जबकि राज्य में कोरोना की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। जानकारी के अनुसार राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 82,741 तक पहुंच गई है। राहत की बात है कि राज्य में अब तक 55,139 संक्रमित मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की रिकवरी रेट 65.43% है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।